video we will learn about how to derive sum of roots of quadratic equation and product of roots of quadratic equation. So let's start from sum of roots. जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स थे और उसको एक को हमने नेम दिया था अल्फा का और सेकेंड रूट को हमने नेम दिया था बीटा का. सो डेट इज वाई हेयर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस under root b square minus 4ac over 2a and beta is equal to minus b minus under root b square minus 4ac over 2a. ये दो रूट्स हैं. अब सम ऑफ रूट्स का मतलब, सम का क्या मतलब होता है? एडिशन, ऐड करवाना, प्लस करवाना. तो हमने सिंपली क्या करना है कि अल्फा और बीटा को हमने करवा देना है ऐड. राइट हियर एस. एस मीन्स सम. एस जो है वो सम को डिनोट कर रहा है. डेट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज हमने इन दो रूट्स को सम करवाना है, ऐड करवाना है, तो उनके नेम्स को हमने यहाँ पे राइट किया पहले. अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन जो अल्फा की वैल्यू है और जो बीटा की वैल्यू है उन दोनों को हमने यहाँ पे प्लस के साइन के साथ राइट किया है. सिंपली हमने दो फ्रैक्शंस है हमारे पास, इन दो फ्रैक्शंस को हमने करवाना है ऐड. फ्रैक्शंस को किस तरह से हम ऐड करवाते हैं? बाय एलसीएम मेथड. फ्रैक्शंस को हमने ऐड करवाना हो या माइनस करवाना हो तो उन्हें हम एलसीएम की मेथड से ही जो है वो सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों ही सेम हैं, डेट इज 2a एंड 2a. तो दोनों डिनोमिनेटर से हमारा एलसीएम बना 2a, बिकॉज दोनों सेम थे तो उसको हमने वन टाइम ले लिया. अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या प्रोसेस करना होता है कि हमने एलसीएम को डिवाइड करवाते हैं डिनोमिनेटर से. तो 2a जब 2a से डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आया? 1, और वो 1 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से. तो यहाँ हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है. ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वो एज इट इज नीचे आ गया. सेम वे में हमने यहाँ पे भी वर्किंग की. 2a से 2a डिवाइड हुआ 1, और 1 इस जो हमारे पास ये न्यूमरेटर है कंप्लीट, इसके साथ जब 1 मल्टीप्लाई हुआ तो वो एज इट इज नीचे वापस आ गया. अब यहाँ दरम्यान में देखें, यहाँ तो हमारे पास प्लस था लेकिन ये b के साथ माइनस का साइन था. तो जब भी दरम्यान में दो साइंस आएंगे हमारे पास, तो उन दोनों को हम पहले सॉल्व करके सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे. सो प्लस माइनस मेक्स माइनस, तो ये इस वजह से माइनस यहाँ पे आया. नेक्स्ट अब हमने देखना है यहाँ से कि कौन कौन सी टर्म्स सॉल्व होती हैं. पहले तो हम देखें कि माइनस बी और माइनस बी दोनों नेगेटिव साइंस हैं और दोनों के कोफिशिएंट्स हैं 1. तो ये दोनों हम ऐड करवा के हमने ये बना दिया माइनस 2b. अब जो ये वाली टर्म थी अंडर रूट वाली, ये दोनों सेम हैं, एक प्लस के साइन के साथ है और एक माइनस के साइन के साथ है. ये तो कम्प्लीटली जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये ख़त्म हो गई. अब पीछे बची सिर्फ माइनस 2b और ये डिनोमिनेटर बचा 2a. तो सिंपली यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग आंसर है हमारे पास माइनस b ओवर a. सो डेट्स मीन कि s यानी कि अल्फा प्लस बीटा को सिंपली हम राइट कर सकते हैं माइनस b ओवर a. इसी तरह से हम प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे. प्रोडक्ट में जैसे कि प्रोडक्ट का मीनिंग आपको पता है मल्टीप्लिकेशन. सो प्रोडक्ट में हमने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है. जैसे एडिशन में सम में हमने ऐड करवाया था, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज को हम करवा देंगे मल्टीप्लाई एंड इसको हम मेंशन करेंगे p से. p इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा के दरमियान कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो अब आगे हमने उनकी वैल्यूज राइट की हैं और इनको हम करवाते हैं मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लिकेशन जब फ्रैक्शंस की करें हम, तो उनको हमने एलसीएम से सॉल्व नहीं करवाना, उनको हमने सिंपली न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं और डिनोमिनेटर्स हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं. तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं. 2a एंड 2a, 2 2 ज़ा 4, ये 4 बना, और a और a दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या बने? a स्क्वायर. अब आते हैं न्यूमरेटर की तरफ. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस तरह से यहाँ पे भी है. दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ माइनस का. अब चाहें तो आप इसको बाय फॉर्मूला भी सॉल्व करवा सकते हैं, या जो कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से. अदरवाइज आप सिंगल सिंगल टर्म भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. जैसे ये माइनस बी है तो इस माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस माइनस बी से, उसके बाद इसी माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के साथ. तो यहाँ देखें ये बना बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसके बाद अब ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास अंडर रूट वाली, इसको भी हमने 1 बाय 1 अगली दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. तो ये बनेगा माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और लास्ट टर्म प्लस माइनस माइनस
अब ये दो अंडर रूट थे और दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, तो इनकी पावर क्या बनी, स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो पीछे टर्म्स बची बी स्क्वायर माइनस 4ac। ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा अगर आप बाय फॉर्मूला सॉल्व करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो हम ये दो वैल्यूज़ कैंसिल करवाएं, क्योंकि ये प्लस और माइनस में बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो ये तो ख़त्म हो गई। अब बची हमारे पास बी स्क्वायर और ये एंड वाली टर्म, इनको राइट करते हैं, इनको सॉल्व करवाएंगे तो यहाँ से भी बी स्क्वायर कैंसिल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस था बाहर, तो इस माइनस की वजह से अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हुए हैं, तो माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4ac इसलिए बना है। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे a की एक वैल्यू है, एक पावर है, और यहाँ पे a की दो पावर्स हैं, तो ये आपस में जब सॉल्व हुई तो आंसर बचा c/a। सो फाइनली हमारे पास b का आंसर क्या आया, c/a। अब दो फॉर्मूलाज हमारे पास ड्राइव थे, अब इन दो रूट्स को हमने फर्दर सम और प्रोडक्ट करके दो फॉर्मूलाज राइट किए, जो है -b/a और c/a। अब b की वैल्यू क्या है, a किसकी वैल्यू है, c किसकी वैल्यू है, तो ये a b c हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, वही a b c हमारे पास ये यूज हो रहे हैं। तो b है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, एज यू कैन सी हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज b, और a की वैल्यू कहाँ से हमें मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी ये तो आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास इसको जब वैल्यूज के साथ आएगी, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3, तब कोई भी वैल्यूज a b c की जगह आपके पास आ सकती हैं, तो उन इक्वेशन में से आपने b a c किस तरह से ड्राइव करना है वो चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ। a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, x b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और c आपको पता है कांस्टेंट टर्म में। तो यहाँ पे हमने सिंपली अब वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास s और p आ जाएंगे, हमें एक लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा।